वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी वजीर इक्तिसादी उमूर उमर अयूब से वजीर आला गिलगित बल्दिस्तान खालिद खुर्शीद ने मुलाकात की है। मुलाकात में गिलगित बल्दिस्तान की इक्तिसादी समाजी तरक्की के हवाले से अहम तरजीहात पर तफसीली गुफ्तगू हुई है। आपको बताएं कि वफाकी वजीर इक्तिसादी उमूर उमर अयूब से वजीर आला गिलगित बल्दिस्तान खालिद खुर्शीद ने मुलाकात की। मुलाकात में गिलगित बल्दिस्तान की इक्तिसादी समाजी तरक्की के हवाले से अहम तरजीहात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। मुलाकात में इत्तेफाक किया गया कि 15 अरब लागत से गिलगित बल्दिस्तान में एक बेहतरीन टेक्निकल ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया जाएगा। वफाकी वजारत इक्तिसादी उमूर टेक्निकल ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए बैनुल अक़वामी माली और तकनीकी ताउन के हसूल के लिए इक़दाम करेगा, जबकि हुकूमत गिलगित बल्दिस्तान यूनिवर्सिटी की तामीर के लिए 800 से 1000 केनाल अराजी फराम करेगी। इस मौके पर वज़ीर आला खालिद खुर्शीद ने गिलगित बल्दिस्तान में रोड, सेहत, तालीम के इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन और तवन्नाई की पैदावार, तरसील और तकसीम के निज़ाम में बेहतरी के खुसूसी इक़दामात की सिफारिश की। इसके साथ वज़ीर आला खालिद खुर्शीद ने सेहत के सहूलियात में वसअत देने और सूबाई महकमों की इस्तेदाद कारी की भी सिफारिश की। वफाकी वजारत इक्तिसादी उमूर गिलगित बल्दिस्तान में तालीम, सेहत, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और कानून और अमन के शोबेजात में मनसूबों के लिए माली माउनत करेगा। मुलाकात में गिलगित बल्दिस्तान और पंजाब के दरमियान बजरिया मुजफ्फराबाद मुतबादिल सड़क की तामीर के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। मुतबादिल सड़क की तामीर से गिलगित बल्दिस्तान और इस्लामाबाद के दरमियान सफरी फासले सिमट जाएंगे और खित्ते की सयाहत के एक नए दौर का आगाज होगा। बताएं कि बाहावन नगर मंचनाबाद रोड यूनिवर्सिटी कैंपस के करीब 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम के नतीजे में एक शख्स जहां बहक हो गया, जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जहां बहक शख्स की शनाख्त मोहम्मद यार के नाम से हुई, जबकि 2 जख्मियों में शामिल यासिन और मोहम्मद शफीक शामिल हैं। दोनों जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खबर देंगे आपको जलालपुर भटिया में सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के शोधा को खराज तहसीन पेश करने के लिए गवर्नमेंट सूफिया रमजान स्कूल पिंडी भटिया में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं अशफाक अहमद की इस रिपोर्ट में। जिन्होंने अकबरो असगर को शहीद कर डाला, जमाना पूछता है वो लोग कैसे थे। बता रहा है पेशावर का सानहा अशफाक, शिमरो हुरमला यजीद ऐसे थे। सन है आर्मी पब्लिक स्कूल को हुए आज 7 वर्ष मुकम्मल हो चुके, मगर जख्म अब भी ताजे के ताजे। इस सनहे के शहदा, बच्चे और टीचर्स को खराजी अकीदत पेश करने के लिए आज पिंडी भटिया के गवर्नमेंट सफिया रमजान स्कूल में असातिज़ा और बच्चों ने एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें सियासी रहनुमाओं समेत वालिदैन की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। आज 16 दिसंबर का दिन है। यही वो दिन है जब आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों और उस्ताजा पर दहशतगर्दों ने क़यामत ढाई थी। हम इनको हराज तहसीन पेश करते हैं। अब हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम इल्म की वो शम्मा जिसमें आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों ने अपने खून से रोशन किया, इसे कभी बुझने ना दिया जाए। तकरीब में स्पेशल बच्चों ने टैबलो पेश करते हुए सानहा APS की दर्दनाक मंजरकशी भी की। कैमरा टीम के साथ अशफाक, मेट्रो 1 न्यूज़, जलालपुर भटिया। डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद की हिदायत पर चिन्यूट शहर में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। एंटी इंक्रोचमेंट का अमला रोजाना की बुनियाद पर ऑपरेशन कर रहा है। कार्रवाई में 9 दुकानों को सील कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान तजावुज़ात का सबब बनने वाले सामान को भी कब्जे में ले लिया गया है। खिलाफ वर्जी करने वालों को जुर्माना भी किया जा रहा है। मुसलसल खिलाफ वर्जी पर एक दुकानदार के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई। डिप्टी कमिश्नर ने दुकानदारों को वार्निंग दी कि अपना सामान दुकान की हुदूद में रखें। शहर के बाजारों की कशादगी के लिए म्यूनिसिपल कमेटी रोजाना की बुनियाद पर ऑपरेशन कर रही है। डिप्टी कमिश्नर ने कार्रवाई रोजाना की बुनियाद पर जारी रखने की हिदायत भी की। चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी पाकपतन की जानिब से शोधाए आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों और असातिज़ा को खराज तहसीन पेश किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे अयूब चावला से। जी अयूब चावला, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। पाकपतन
چودھری مظفر اقبال صاحب کے ساتھ موجود ہوں. ان کے حوالے سے جو ہے پاک پتن کے بلدیہ آفس میں شہدائے آرمی پبلک اسکول کے بچوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک دعائیہ تقریب منعقد کی گئی ہے. مزید ان سے جانتے ہیں کہ ان کا شہدائے آرمی پبلک اسکول کے بچوں کو کیا کہنا ہے. جی 16 دسمبر پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ دن ہے کہ جب دشمن نے اپنے آخری مذموم ارادے جو ہیں وہ ہم پہ اس کا اظہار کیا اور ہمارے آرمی سکول پبلک سکول کے بچوں پر جو ہے وہ حملہ کر کے 140 بچوں کو جامِ شہادت اس میں انہوں نے جامِ شہادت نوش کیا اور وہاں پہ خون کی ندیاں بہہ گئیں. یہ ایسا دلسوز واقعہ ہے کہ جس کو ہم جب بھی یاد کریں تو ہماری آنکھیں جو ہیں وہ خون کے آنسو روتی ہیں کہ اتنا ظلم کبھی ہم نے تاریخ میں نہیں دیکھا تھا. واقعہ کربلا کے بعد یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے کہ جہاں پہ شہداء نے اپنے خون سے اپنے ملک کی جو ہے وہ حفاظت کی اور یہ ثابت کیا کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب. اور آرمی پبلک سکول کے شہداء بچوں کے والدین کو ہم جتنا سلام پیش کریں وہ کم ہے. انہوں نے جتنی جرت اور حوصلے کے ساتھ اس صدمے کو برداشت کیا اور پورے پاکستان کے لوگوں نے جس طرح اس صدمے کو برداشت کیا وہ یقیناً قابل تحسین ہے. ہم ان بچوں کو سلام پیش کرتے ہیں. وہاں پہ جتنے ٹیچرز کی شہادت ہوئی وہ ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ بچوں کے سامنے ان کو جلایا گیا اور اس ایک دہشت گردی کو جو لہر دوڑ رہی تھی وہ انہوں نے اپنے مذموم ارادے اس پہ شو کیے. لیکن ساتھ ساتھ میں اپنی آرمی کو بھی عقیدت پیش کرتا ہوں, سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے مضبوط ارادے کے ساتھ پاکستان سے جو ہے وہ دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کا ایک ارادہ کیا اور الحمدللہ یہ آج ہم پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی سے ایک پاک ملک سمجھا جا رہا ہے. پاکستان سے دہشت گردی ختم ہو چکی ہے اور یہ اس کا بہت بڑا سہرا جو ہے وہ آرمی کے ہمارے آرمی کو جاتا ہے کہ جنہوں نے مل کر پاکستان سے دہشت گردی کے خاتمہ کیا. ایک مرتبہ پھر میں شہداء کو سلام پیش کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ جو ہے 16 دسمبر ہمیں اس حوالے سے بھی نہیں بھول سکتا, سقوط ڈھاکہ کے حوالے سے 1 تاریخ اور 2 سیاہ دن ہمیں دیکھنا پڑے اور اس کو ہم ہمیشہ جو ہے وہ یاد رکھیں گے اور اپنے شہداء کو سلام پیش کرتے رہیں گے. جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی, ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم شہدائے آرمی پبلک اسکول کے بچوں اور اساتذہ کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. جی دیگر خبروں کو بھی شہنامے کا حصہ بنائیں گے لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. آپ رہیے شہنامے کے ساتھ. ویلکم بیک. شہنامے میں خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اب رخ کریں گے مانا والا کا. مانا والا اور کرد و نوا میں دھند کا راج برقرار ہے. آپ کو بتائیں کہ حد نگاہ سے فر ہو گئی ہے جس کے باعث ٹریفک کی روانی میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. دن میں لائٹس آن کر کے شہری سفر کرنے پر مجبور ہیں جبکہ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں لگ کر سفر کرنے پر مجبور ہیں. جبکہ دوسری طرف ویپاریوں کا کہنا ہے کہ ایسے موسم میں بہت مشکلات پیش آتی ہیں. منڈیوں سے مال لے کر بڑی منڈیوں تک پہنچانے میں مشکلات پیش آتی ہے. شیخوپورہ مرید کے ناروال روڈ پر ڈاکوؤں نے ناکہ لگا کر پولیس اہلکاروں سمیت متعدد شہریوں کو لوٹ لیا. اہلکار عبدالرؤف کو ڈاکوؤں نے ڈکیتی کے دوران مزاحمت کرنے پر فائرنگ کر کے زخمی کر دیا. شیخوپورہ ضلع بھر میں بڑھتی ہوئی وارداتیں ڈی پی او شیخوپورہ اورنگی ٹیم کے ناقص کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے. شیخوپورہ مرید کے ناروال روڈ پر ڈاکوؤں نے ناکہ لگا کر پولیس اہلکاروں سمیت متعدد شہریوں کو لوٹ لیا. اہلکار عبدالرؤف کو ڈاکوؤں نے ڈکیتی کے دوران مزاحمت کرنے پر فائرنگ کر کے زخمی کر دیا. پولیس ذرائع کے اطلاع کے مطابق پولیس اہلکار مرید کے ڈی ایس پی دفتر آفیشر ڈاک لے کر جا رہے تھے کہ ڈاکوؤں نے ڈکیتی کے دوران مزاحمت کرنے پر فائرنگ کر کے زخمی کر دیا. ڈاکو شدید دھند میں ناکہ لگائے شہریوں سے ہزاروں روپے لوٹ کر فرار ہو گئے اور پولیس خاموش تماشائی بنی رہی جبکہ زخمی اہلکار کو ٹی ایچ کیو ہسپتال سے لاہور میو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. جھنگ شہر میں وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کلین اینڈ گرین پاکستان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں.
जिला कौंसिल की हुदूद माड़ी शाह सखीरा में कायम डिस्पेंसरी में सरसब्ज दरख्तों की कटाई पर चीफ ऑफिसर मोहम्मद मेहर अकरम भरवाना का बरवक्त एक्शन सामने आया है। चीफ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेहर मोहम्मद अकरम भरवाना ने इत्तला मिलने पर अरसा दराज से डिस्पेंसरी में कायम सरसब्ज दरख्तों की कटाई की इत्तला मिलने पर मुतालिका थाने की पुलिस को आगाह कर दिया। मेहर मोहम्मद अकरम का कहना है कि वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किसी को कानून की खिलाफ वर्जी की हरगिज इजाज़त नहीं दी जाएगी। हमारा मिशन वज़ीर आज़म के विजन सरसब्ज पाकिस्तान को अपनाना है। कोताही बरतने वाले एहलकारों के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खानेवाल में ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग का अमल। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मीर वासिक के गनमैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ज़िमनी इलेक्शन हल्का पीपी 206 में दफा 144 का निफास है। आपको बताएं कि हल्का पीपी 206 ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी उम्मीदवार मीर वारिस वासिक के गनमैन को रोकने के बावजूद मुसल्ला पोलिंग स्टेशन में दाखिल हुआ था। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए गनमैन को हिरासत में ले लिया। गनमैन वसीम को गिरफ्तार करके मजीद कार्रवाई जारी है। डीपीओ खानेवाल का कहना है कि दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। आरपीओ साहिवाल डॉक्टर मोइन मसूद अख्तर के चार्ज संभालने के बाद कमिश्नर साहिवाल के हमरा रीजन के आला अफसरान के साथ मीटिंग की। रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल डॉक्टर मोइन मसूद ने कमिश्नर साहिवाल अली बहादुर कासी के हमरा तीनों डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स, एसपी स्पेशल ब्रांच और दीगर हसास इदारों के सरबराहान के साथ इजलास किया, जिसमें आरपीओ साहिवाल डॉक्टर मोइन मसूद ने साहिवाल रीजन के अमन अमान के हवाले से इजलास में शामिल अफसरान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कायदे आज़म की बरसी क्रिसमस डे और साल नौ के हवाले से सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेते हुए सबसे ब्रीफिंग ली और सिक्योरिटी मजीद सख्त करने का हुक्म देते हुए हवाई फायरिंग और वन बिलिंग की रोकथाम के हवाले से सख्ती से कहा कि अवाम उन्नास के तहफ़्फ़ुज़ को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएं। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन डॉक्टर इरशाद अहमद की हिदायत पर डिवीजन भर में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कार्रवाइयां जारी हैं। एक हफ्ते में 13,884 छापे मारकर 60 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया और 22 लाख रुपए से जायद के जुर्माने आयद किए गए। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन ने अपने ऑफिस में मुनक्कदा इजलास की सदारत के दौरान बताया कि मुल्तान डिवीजन में 29 सहूलत बाजार, 31 डीसी काउंटर्स, 14 किसान प्लेटफॉर्म्स फाल हैं। कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर को शहरियों की शिकायत के बरवक्त अजाले का मास्क भी दिया। इजलास में कमिश्नर को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि डिवीजन भर में वजीर आजम सिटीजन पोर्टल पर 85,858 शिकायत मौसूल हुई, जिसमें से 84,583 शिकायत हल की गई। डॉक्टर्स इरशाद ने कहा कि ये रेवेन्यू मामलात की बेहतरी के लिए वो अज खुद फील्ड विजिट करेंगे। उन्होंने कहा कि जखीरा अंदोजों के खिलाफ बिला इम्तियाज मुकदमा दर्ज कराए जाएंगे। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 5 रुपए जबकि मिट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई है। इस कमी को लुड्डन के शहरियों ने खुशाइन करार दे दिया। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 5 रुपए, मिट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपए जबकि लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 7 रुपए 1 पैसा फी लीटर कमी कर दी गई। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को खुशाइन करार देते हुए कहा कि इमरान खान ने जो 5 रुपये पेट्रोल में कमी की है ना, वो उसका खुशाइन है। और जो ज़रूरियात ज़िंदगी की और चीज़ें भी हैं, उनको चाहिए कि उनको भी सस्ता किया जाए। जो गरीब की पहुंच से दूर हैं उन चीज़ों को बिल्कुल सस्ता किया जाए, क्योंकि इसकी हुकूमत के जो है ना वो 1-1.5 साल रहता है। अगर इसमें कोई कमी नहीं करता तो आइंदा इसको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इमरान खान ने जो 5 रुपए डीजल और पेट्रोल सस्ता किया, बड़ी मेहरबानी। इमरान खान चाहिए कि खान पीन वाली चीज़ों से भी कंट्रोल किया जाए, सस्तियां की जाए, क्योंकि गरीब आदमी को भी ये चीज़ें मिल सकन। शहरियों ने मुतालबा करते हुए कहा कि हुकूमत दीगर जरूरत की अशिया भी सस्ती करे ताकि उन्हें रिलीफ मिल सके। कैमरामैन मोहम्मद इम्तियाज के साथ हाकिम अली बोदला, मेट्रो 1 न्यूज, लुडन। और अभी आपको बताएं कि सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही खानों की शौकीन शहरियों ने मौसम का लुत्फ उठाने के लिए शक्करगढ़ कराची मछली मंडी का रुख किया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राना इश्तियाक एक मछली की दुकान पर शहरियों के हमरा मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी राना इश्तियाक, क्या कहना है शहरियों का?
जी बिल्कुल, इस समय मौजूद हूँ शक्करगार अखलासपुर रोड पर, जहाँ पर शक्करगार की बहुत बड़ी मछली मंडी है। मैं कराची मंडी मछली पर शक्करगार में मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे साथ ग्राहक भी मौजूद है। हम उनसे जानते हैं कि ये जो सर्दी की बहुत शिद्दत बढ़ चुकी है, वो इसको कैसे एंजॉय करने के लिए इस दुकान पर आए हैं, वो मछली खरीदने के लिए आए हैं। हम उनसे जानते हैं कौन सी मछली खरीदेंगे भाई? हम लोग अभी आज तो खरीदेंगे काला रोहू, लेकिन किसी दिन हम लोग मली लेके जाते हैं, किसी दिन बाम लेके जाते हैं। कोई भी मिल जाए जो अच्छी लगे वो ले जाते हैं, क्योंकि जो मार्केट से गोश्त वगैरह है ना, ये समझ से कुछ बाला तारा, क्योंकि जो प्राइस कंट्रोल वाले हैं ये भी इनसे नहीं पूछते हैं कि 50 रुपये 70 रुपये महंगा देते हैं। इन लोगों से जब आते हैं मछली लेने के लिए तो रेट सही लगाते हैं, लेकिन चीज़ भी अच्छी है। सर्दियों के लिए ये है भी चीज़ है, आप लोग भी खाएं, कहीं से भी लें, लेकिन मछली खाएं। खुदा रहा ये चीज़ अच्छी चीज़ है, इंसानी सेहत के लिए भी, और डॉक्टर भी मशवरा देते हैं कि ये मछली सेहत के लिए अच्छी होती है। शक्करगढ़ में आएँ, हम लेके देंगे, कोई बात नहीं है, कभी भी आएँ, बिस्मिल्लाह। आपने गाहक की बात सुनी, मेरे साथ दुकानदार भी मौजूद है। हम उनसे भी जानते हैं कि वो डेली के हिसाब से कितनी मछली रोज़ की देते हैं लोग को। जी हम डेली के हिसाब के साथ गाहकों को 10-12 मन मछली देती है, और थोक में जो मछली है वो 70-80 मन हम रोज़ाना की निकालते हैं। और कस्टमर का ये कहना है कि मछली बहुत मुफीद है खाने के लिए, डॉक्टरों को मशवरा यही देते हैं। और हमारी मछली मंडी का दूसरी मंडी से 20-30 रुपये रेट कम होता है। आपने ग्राहक की भी बात सुनी और दुकानदार की बात सुनी। उनका कहना है कि ये मछली जो है ये बहुत मुफीद है ग्राहकों के लिए, ये सब लोग खाएं, क्योंकि ये दूसरे गोश्त से ये सस्ती भी मिलती है और सेहत के लिए ये बहुत अच्छी और मुफीद है। जी। डीपीओ कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान ने जुडिशल हवालात ननकाना का दौरा किया और सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर जवानों और हिफाजती इक़दाम का जायजा लिया। कैप्टन मंसूर ने रूफ टॉप और मोर्चों पर सिक्योरिटी ड्यूटी करने वाले नौजवानों को चेक किया। सिक्योरिटी ड्यूटी करने वाले कांस्टेबल से मसाइल दरियाफ्त किए और मौके पर ही हल्के अहकामात भी जारी किए। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान का कहना था कि विजिट का मकसद जुडिशल हवालात की सिक्योरिटी ड्यूटी को मज़ीद बेहतर और मुस्बत बनाना है। उकाड़ा में थाना सदर पुलिस की कामयाब कार्रवाई, 1 माह कबल घर से लापता होने वाली लड़की को वालिदैन से मिलवा दिया गया। आपको बताएं कि सब इंस्पेक्टर नासिर जावेद ने कार्रवाई करते हुए 1 माह कबल घर से लापता होने वाली लड़की को मां से मिलवा दिया। गुज़िश्ता माह वालदा से मामूली झगड़े से घर से जाने वाली बेटी को थाना सदर पुलिस ने लाहौर से बाजियाब करवा लिया। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पुलिस ने लड़की तक रसाई हासिल की। लड़की बिना बताए घर से चली गई थी। वालदा की मुद्दत में पुलिस ने FIR दर्ज की और कार्रवाई शुरू की। तमाम सहूलतों को बरोए कार लाते हुए पुलिस ने मोबाइल सिस्टम लोकेशन की मदद से लड़की को ट्रेस किया। लड़की लाहौर गर्ल्स हॉस्टल में रिहाइश पसीर थी। आने वाला हल्का PP 206 में ज़िमनी इलेक्शन में आज पोलिंग स्टेशन पर वोट कास्ट करने का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने रिपोर्टर सलाहुद्दीन मिर्जा से। जी सलाहुद्दीन मिर्जा, क्या तफसीलात हैं बताइएगा। जी बिल्कुल, हल्का PP 206 में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है और अल से जो है पोलिंग का जो सिलसिला जारी है। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास शराज और DPO सैयद नदीम अब्बास जो है पोलिंग स्टेशनों का दौरा कर रहे हैं। इस पर बात कर लेते हैं। DPO सैयद नदीम अब्बास हमारे साथ मौजूद। सर बताइएगा, पोलिंग स्टेशन का दौरा किया है, इस हवाले से सिक्योरिटी के हवाले से जो है आपने चेकिंग किया है, तो क्या कहेंगे? जी, आज ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो है वो 183 पोलिंग स्टेशन है, जिनके ऊपर जो है पोलिंग स्टेशन के ऊपर ड्यूटी लगाई गई है। पिकट्स बनाई गई हैं, कंटीजेंसी के लिए क्यूरफ स्क्वाड बनाए गए हैं, रिजर्व्स लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बनाई गई है, मोबाइल गश्त बनाई गई है मोटरसाइकिल की शक्ल में और व्हीकल पेट्रोलिंग की शक्ल में जो है। तो तकरीबन 3000 के करीब पुलिस की स्ट्रेंथ जो है डिप्लॉय की गई है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह पोलिंग का प्रोसेस बहुत ही पीसफुल जो है चल रहा है सुबह 8 बजे से जो है, और बाकी भी पूरा दिन जो है पुलिस मुकम्मल तौर पे अलर्ट है और लॉ एंड ऑर्डर को हर सूरत मेंटेन करेगी। कहीं भी किसी किस्म की पोलिंग प्रोसेस में कोई रुकावट डालने की अगर किसी ने कोशिश की तो उसके अगेंस्ट जो है हम बिल्कुल क्रिमिनल एक्शन लेंगे उसके अगेंस्ट। बिल्कुल, जिसने किसी ने भी जो है कानून की खिलाफ वर्जी उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। मजीद हम बात कर ले डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास शराज साहब। सर बताइएगा, ज़िले इंतजामिया खानेवाल की जानिब से पोलिंग स्टेशन का आपने दौरा भी किया है और आप जो है पोलिंग स्टेशन पर इंतजाम के हवाले से बताइएगा, क्या कहेंगे? जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, रेंजर्स सभी ने सिक्योरिटी के हवाले से बड़े फुल प्रूफ अरेंजमेंट्स किए हैं और आप
आपको नज़र भी आ रहा है। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह सारे मामलात बड़े स्मूथ तरीके से चल रहे हैं और इंशाल्लाह जो एक पुरअमन और शफाफ जो इंतखाब है उसको इंशाल्लाह हम यकीनी बनाएंगे। आज भी पुरअमन तरीके से जो है पोलिंग स्टेशन पे जो है वोटिंग का सिलसिला जारी है, ऐसा कहना था डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास शराजी का। जी खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए शहरनामे के साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं कि टेक्निकल, वोकेशनल और इंटरप्राइज ट्रेनिंग सेक्टर प्रोग्राम ने डोनर के माली मुआवजा से सिंध और बलूचिस्तान में TVET इस्लाहात की नुमाइश का इनेकाद किया। तकरीब से खिताब करते हुए चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी इदारों के ताउन से पायदार समाजी इक़्तिसादी तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। तकरीब में चेयरमैन काउंसिल जनरल सैयद जावेद हसन और दीगर ने इस इनेकाद को नौजवान के लिए रोजगार के बेहतर मौक़े के लिए फ़ायदेमंद करार दिया। मुकर्ररीन ने कहा कि एक दहाई के बाद यूरोपीय यूनियन, वफाकी जमहूरियत जर्मनी और रॉयल नॉर्वेजियन एम्बेसी के ताउन से पाकिस्तान पायदार समाजी इक़्तिसादी तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। और अभी आपको बताएं कि आरिफाला में 16 दिसंबर सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के शहदा की याद में निजी स्कूल की जानिब से दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा के साथ सिविल सोसाइटी के अरकान ने शिरकत की। तकरीब में शहदा की याद में शमें भी रोशन की गई। आपको बताएं कि सानिया पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल के शहदा की याद में निजी स्कूल में दुआया तकरीब के मेहमान खुसूसी फर्जन आरिफाला राना शहजाद अहमद खान, सीनियर सहाफ़ी चौधरी मोहम्मद असलम, काउंसलर हाजी शाहिद थे। तकरीब में शहदा APS की याद में शमें रोशन की गई और शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की गई। निजी स्कूल के तालिब इल्मों ने प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर शहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए नारे दर्ज थे। हमारे स्कूल में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इसमें जो दहशतगर्द थे उन्होंने छोटे मासूम बच्चों को और वो APS के टीचर्स वगैरह को मारा, तो हम भी इस पे अफसरदा है, पूरी कौम इस पर अफसरदा है और हमें चाहिए कि इन बच्चों के लिए फातिहा ख़्वानी करें और इनकी असाल सवाब के लिए दुआ की जाए। APS 16th December, we are very much feeling sorry on this date. This day is the reminder of the sacrifice given by our students, our youth. It is the day was black. It is that day the emotions were sad. It is the day where the valuable lives were sacrificed for their watan, for their country, for their Pakistan. केहरोड़ पक्का में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही खानों के शौकीन हजरात ने सर्दी के मौसम को खासा एंजॉय करने के लिए फिश पॉइंट का रुख कर लिया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हसनैन खान एक फिश पॉइंट पर शहरियों के हमरा मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी हसनैन खान, क्या कहना है शहरियों का? जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही कैरोड़ पक्का के खानों के शौकीन हजरात ने जो है मौसम को खासा एंजॉय करने के लिए कैरोड़ पक्का फिश पॉइंट का रुख कर लिया है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर बात करने के लिए खरीदार मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। जी भाई बताइएगा, आप यहाँ पे फिश खरीदने आए हुए हैं तो क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि आवाम को कि मौसम के लिहाज सर्दी में मौसम के हफ्ते में 2 दफ़ा मच्छी खानी चाहिए। डॉक्टर साहब का भी कहना है कि हम दिन में हफ्ते में 2 दफ़ा मच्छी खानी चाहिए। ये मच्छी खाने के लिए बड़ी फायदेमंद चीज़ है। मुर्गी से तो अच्छी है कि मच्छी सर्दी के एंजॉय हो जाता है, कि सेहत के लिए भी, और सर्दी का मौसम है। बच्चे छोटे छोटे कहते हैं अबू मच्छी लेके आओ, हम इसलिए चाहते हैं कि मच्छी खाने के लिए, बाजार से लेने के लिए, मच्छी लेने के लिए आए यहाँ से। जी जैसे कि आपने इस भाई की बात सुनी, उनका यही कहना है कि डॉक्टर हजरात भी जो है फिश खाने का जो है मशवरा देते हैं, लिहाजा इंसान को चाहिए कि हफ्ते में जो है 2 बार जो है फिश खानी चाहिए। कैमरा टीम नासिर इस्लाम के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज़, कैरोड़ पक्का। DPO भक्कर सैयद अली रजा के अहकामात पर भक्कर पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के गिर्द घेरा तंग कर दिया है। SHO थाना झुंझुनवाला SI फजल करीम ने अपनी टीम के हमरा डकैती की वारदात में मुलव्वस हिदायतुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से मालियाती 22 लाख रुपए बरामद करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। SHO थाना बहल ने अपनी टीम के साथ स्टैंप चेकिंग के दौरान मोहम्मद शरीफ के कब्जे से 1 अदद बंदूक, 12 बोर और कारतूस बरामद कर लिए। इंचार्ज चेक पोस्ट वहीद हसन ने दौरान चेकिंग लैंड क्रूज और दिलजान के कब्जा से 1 अदद पिस्टल और 12 कारतूस बरामद कर लिए हैं। कानपुर में 22 साला मकतूल अली रजा के वर्सा ने सदर पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया।
مقتول کے والد شیخ سلیم نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ صدر پولیس میرے بیٹے کے قاتل کو مہمانوں والا پروٹوکول دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملزم عامر گلگانہ نے 1 ہفتہ قبل میرے نوجوان بیٹے کا ناحق قتل کیا تھا، جس کا مقدمہ تھانہ صدر میں درج ہوا اور پولیس نے ملزم کو گرفتار کیا، مگر باثر ملزم پولیس کے ساتھ ملی بھگت کر کے قتل کو حادثے کا روپ دینا چاہتا ہے اور ملزم کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ مظاہرین نے ڈی پی او رحیم یار خان سے نوٹس لے کر میرٹ پر انصاف مہیا کرنے کی اپیل کی۔ ادھر ننکانہ صاحب میں خوف کی علامت سمجھے جانے والے بین الاضلاعی ڈکیت گینگ کا سرغنہ راشد اقبال اور بھالو کو 5 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے خطرناک ڈکیت گینگ کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ننکانہ صاحب سے چودھری محمد کامران کی اس رپورٹ میں۔ ننکانہ صاحب پولیس کی دبنگ کارروائی، بین الاضلاعی ڈکیت گینگ کا سرغنہ راشد اقبال اور بالو 5 ساتھیوں سمیت گرفتار۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ننکانہ کیپٹن ریٹائرڈ منصور امان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے میڈیا کو بتایا، یہ ہے محمد راشد عرف بالو ڈکیت گینگ۔ ٹوٹل 9 گینگ میں سے اب تک 6 لوگ اریسٹ ہو چکے ہیں۔ ننکانہ کے علاوہ لاہور، شیخوپورہ اور فیصل آباد پولیس کو مطلوب ہے، جس سے کہ ہمیں امید ہے کہ شہر کے لا اینڈ آرڈر کو بہتر بنانے میں بہت مدد ملے گی۔ ایک کرائم کو کم کرنے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ ملزمان کو گرفتار کیا جائے، اچھی تفتیش کی جائے اور ان کو کیفر کردار تک ایز پر لا پہنچایا جائے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہاں تک اچھا کام ہوا ہے، آگے بھی انشاءاللہ ان کو جو ہے وہ سزائیں دلوانے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ ملزمان سے 5 لاکھ روپے نقد رقم، 3 عدد موٹر سائیکل، طلائی زیور، وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ جن میں 3 پسٹل، 1 عدد پمپ ایکشن، 1 عدد بندوق سمیت دیگر مال مسروقہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ ڈی پی او ننکانہ کی جانب سے کامیاب کارروائی کرنے والے پولیس افسران و جوانوں کے لیے نقد انعام اور سرٹیفکیٹ دینے کا اعلان کیا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ چودھری محمد کامران، میٹرو 1 نیوز، ننکانہ صاحب۔ ایس ڈی او وابڈا رینالہ انجینئر حافظ علی احمد نے میٹرو 1 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سردی کے موسم میں ٹرانسفارمر چوری کی وارداتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مزید انہوں نے کیا کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ پیش نظر بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں حافظ علی احمد ایس ڈی او وابڈا رینالہ سٹی آپ سے مخاطب ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ آج کل سردی کا موسم ہے اور اس کے پیش نظر ٹرانسفارمر ڈکیٹ مافیا پھر سرگرم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے رات کو پیٹرولنگ بڑھا دی ہے۔ ہمارا سٹاف پیٹرولنگ پہ ہوتا ہے اور ریسنٹلی اکاڑا میں بھی 2-4 ٹرانسفارمر چوری ہو چکے ہیں۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سے تعاون کی اپیل ہے، جب بھی ٹرانسفارمر اگر کوئی سپلائی ڈسکنیکٹ ہوتی ہے یا سپلائی جاتی ہے رات کے ٹائم خصوصاً، تو اپنے ٹرانسفارمر کو نظر ماریں، اور اگر کوئی انلیگل کام ہو رہا ہے یا کوئی ورکر کام کر رہے ہیں، یقیناً وہ وابڈا کے اہلکار نہیں ہوتے، تو فوراً وابڈا کے بلوں کے اوپر جو نمبر ہیں ان کے اوپر اطلاع دیں تاکہ بر وقت ان کو ضبط کیا جا سکے اور کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے۔ بہت شکریہ۔ خانپور شہر میں چوری ڈکیتی کی وارداتیں نہ تھم سکیں، ایک اور موٹر سائیکل سوار مزاحمت پر ڈاکوؤں کے ہاتھوں اپنی جان گنوا بیٹھا۔ آپ کو بتائیں کہ افسوسناک واردات تھانہ سٹی کی حدود مجید کالونی میں ہوئی، جہاں پر 25 سالہ نوجوان تنویر سومرو جو کہ موٹر سائیکل کرائے پر چلاتا تھا، مبینہ طور پر 2 ڈاکو سوار بن کر اس کے ساتھ سوار ہوئے اور ہوائی اڈہ روڈ پر مجید کالونی کے مقام پر موٹر سائیکل چھیننے کی کوشش کی۔ غریب محنت کش نے اپنی جمع پونجی بچانے کی خاطر مزاحمت کی تو ڈاکوؤں نے فائر کھول دیا، جس سے نوجوان شدید زخمی ہو گیا، جبکہ ڈاکو موٹر سائیکل چھین کر فرار ہوئے۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 اور پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ زخمی نوجوان کو اسپتال منتقل کیا گیا، مگر وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ تاہم پولیس نے شہر بھر کی ناکہ بندی کر کے ڈاکوؤں کی تلاش شروع کر دی ہے۔
कसूर में यखबस्ता हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। शहरियों ने गर्म मशरूबात के स्टॉल का रुख कर लिया। शहरी सूप, पेशावरी कहवा की वैरायटी और सब्ज चाय के साथ साथ मुख्तलिफ स्वीट से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे गुलाम दस्तगीर से। जी गुलाम दस्तगीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों ने वो गर्म मशरूबात के स्टॉल का इस वक्त रुख कर लिया है। यह बस्ता सर्द हवाओं का वो इस वक्त राज है कसूर शहर में। धुंध जो है वो इस वक्त पूरे पंजाब की तरह कसूर भर में भी छाई हुई, हद का सिफर है। शहरी जो इस वक्त सर्दी को एंजॉय कर रहे हैं, सूप के स्टॉल पर शहरी जो एंजॉय कर रहे हैं सूप की वैरायटी को। उनमें सूप की वैरायटी में हॉट एंड शॉर्ट सूप, चिकन कॉर्न सूप, चिकन एग सूप और चिकन फिश सूप है। और इसके अलावा शहरी जो है वो पेशावरी कहवा, ज़ाफ़रानी कहवा और लेमन ग्रास कहवा, ये वैरायटी को भी जो है वो इंजॉय कर रहे हैं सर्दी को भरपूर तरीके से। इसके अलावा सब्ज़ चाय वो भी चल रही है, जिसमें दूध के साथ खोया, पिस्ता, बादाम, ये सब्ज़ इलायची के साथ जो है वो सब्ज़ चाय की वैरायटी इस्तेमाल की जा रही है। साथ शहरी जो है वो गुलाब जामुन और गाजर का हलवा वो भी जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। कैमरामैन टीम के साथ गुलाम दस्तगीर, मेट्रो 1 न्यूज़ को सूर। शहनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। आप देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।